अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। तो अभी जो है ना शाम हो गई है और मुझे न्याज की प्रिपरेशन करनी है। मैं वो करने जा रही हूँ अभी नीचे। और मैं आज बनाऊँगी ज़र्दा, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। मैं पहली दफ़ा ज़र्दा बनाऊँगी, मैंने कभी बनाया नहीं है वैसे ना, तो मैंने कहा आज चलो ट्राई करते हैं, तो इसलिए। और आज जो है साथ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो साथ अपनी कंपनी से हाफ डे ही लेकर आ गए थे। मतलब इन्फेक्शन हुआ हुआ है और ना उनको एलर्जी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो तबीयत ख़राब है, तो वो सो रहे हैं। और बस मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो चलो नीचे चलते हैं। तो नीचे जाते ही जो है ना, पहले तो मैं जो है अपने खाने की तैयारी करने लगी। मैंने कहा यार किचन में घुसे तो साथ साथ खाना भी बना लें, क्योंकि मुझे आज बनाना था लौकी गोश्त। और मैंने कहा गोश्त को थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। अच्छा, मैं जो है ना प्रेशर कुकर में नहीं बनाती, देगची में ही खाना बनाती हूँ। हमारे घर में नहीं पसंद किया जाता कुकर का खाना, और एक्चुअली मैं भी नहीं बनाती, मुझे आता नहीं है उसमें बनाना, और ना मैं सीखना चाहती हूँ, मुझे इतना डर लगता है। एनीवेज़ यहाँ पर जो है मैं मसाला वगैरह मैंने रेडी कर लिया था। अब ये मैं ऑयल डाल रही हूँ। मैं दोनों देगचियाँ चढ़ा दी थी। एक तरफ मुझे ज़र्दे के चावल बॉईल करने थे और दूसरी तरफ जो है मैं सालन चढ़ा रही थी। प्याज व्याज मैंने सब चीज़ें कट करके रखी थी। अभी जो पानी लिया है ना, इसके अंदर जो है ना मैं ज़र्दे का रंग ऐड कर दूँगी। तो मैं येलो वाला ज़र्दा होता है ना, वो वाला बना रही थी। अच्छा, मुझे आता नहीं है, मैं अपनी सास से ही पूछ के बनाया था, ठीक है। और ये पानी रख दिया, और ये बाकी जो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डलेंगे वो। बाकी जो मैंने रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि यार मुझे आता नहीं है, मैंने भी अपनी सास से पूछ के बनाया था। फिर मैंने कहा चलो यार बस थोड़े से क्लिप ले लेती हूँ। यहाँ पे जो मेरा ज़र्दा भी रेडी हो गया था, और फिर जो है मैं सालन भी चढ़ा रही थी, ठीक है। अगर आप लोग साथ में मल्टीटास्क कर लो ना, तो आपका बहुत काम आसान हो जाता है इस तरीके से ना। ऐसा ना हो कि आप पहले एक काम कंप्लीट करो फिर दूसरा। एनीवेज यहाँ पे जो मैं अलग अलग वीडियोस दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने साथ में ही शुरू कर दिया था काम। मैं बना रही थी ना लौकी गोश्त, तो उसके लिए जो है ना मैंने गोश्त को जो है सारा वॉश कर लिया था। और फिर जो है इसको थोड़ा सा पानी, ताकि इसका ड्रेन हो जाए, वो बाकी मैंने इसको छन्नी में करके रख दिया था। और फिर मैंने जो प्याज फ्राई हो रही थी, वो प्याज फ्राई करके इसके अंदर गोश्त को भूना पहले, और मसाला मैं पहले ही रेडी कर चुकी थी आपके सामने। तो ये मैं सारी प्लेट में डाल लेती हूँ, फिर इसको एक साथ ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा गोश्त गल रहा है, गोश्त को भून लूँ, फिर इतने में गलेगा तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। फिर जो है ना मैं ऊपर चली गई थी। आज जो है ना जमेरात भी है, और आज जो है चहलम है, तो उसकी न्याज के लिए जो है मैंने ज़र्दा बनाया है। तो अभी मैं ज़र्दे को जो है दम पर रख कर आ गई हूँ ताकि वो हो जाए। और अभी बस मैं अगरबत्ती लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो अगरबत्ती जला लूँ। और ये रही जमेरात को, मैं हर जमेरात को ज़रूर लगाती हूँ, तो बस ये लगा ली। अच्छा, मैं अब जा रही हूँ नीचे। आज जो है मैंने कपड़े धोए थे सारे, अब ये भी देख लेती हूँ कि ड्राई हुए या नहीं। ये भी उतार लेती हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है आज। नीचे से थोड़े से गीले हैं, थोड़े से गीले हैं। चलो बस अभी जो है मैं नीचे जा रही हूँ। ज़र्दा रेडी हो गया था, तो मैंने कहा चलो बांटने के लिए निकाल लेती हूँ। तो ये जो है मैं गली वगैरह में देने के लिए जो है निकाल रही थी सब क्या। और अच्छा होता है कि आप बंटवा लो। और हमारी गली में बहुत कम लोग हैं जो लोग न्याज का खाते हैं, तो 2-3 ही घर हैं, तो हम उनके ही दे देते हैं, बाकी तो कोई लेता नहीं है। जब मैं नीचे गई तो मैंने कहा चलो आप लोगों को जो है मैं अपनी नंद का जो है कॉर्नर दिखाती हूँ। उसने ना अपना टैबलेट को मोबाइल वो कंप्यूटर स्टाइल में प्रेजेंट किया हुआ है, और यहाँ पे उसने अपना मतलब एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे वो बैठ के इसको चलाती है, और इतना प्यारा लग गया था। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। खूब लाइटिंग शाइटिंग करी हुई थी। और अगर आपको अच्छा लगे तो कॉमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं उसको बताऊँगी कि सबको अच्छा लगा। गोश्त गल गया था, तो मैंने यहाँ पे लौकी काट ली थी, और फिर जो है मैंने गोश्त के साथ लौकी को भूना, और यहाँ पे भाप से पूरा मोबाइल ब्लर हो गया। एनीवेज, तो अब यहाँ जो है ना मैं इसको भून लूँगी सालन को, और बस फिर ये रेडी हो जाएगा, लौकी गल जाएगी। तो लौकी के गलने के बाद जो है ना आपको जितना शोरबा रखना है वो रखें, और फिर ऊपर से जो है चिलीज़ और धनिए की गार्निशिंग करें। आपका सालन रेडी, जैसे मेरा हो गया। इट्स नेक्स्ट डे, और आज है सैटरडे। कल मैंने बस रात में जो शूट किया था उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि दिल नहीं चाहता, बहुत थक गई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रही है कराची में, तो वो सब जो है इसलिए कोई व्लॉग नहीं कर पाए। अभी भी लाइट गई हुई है, बस अभी नहा धो के फ्रेश हुई थी। अभी जो है ना मेरी नंद है ना, उसकी फ्रेंड आ रही हैं हमारे घर पे, तो बस मैंने कहा चलो अच्छा वो आ जाएँ तो फिर मैं बाकी काम करती हूँ। तो अभी बस उनका ही वेट करें, वो लोग आ जाएं, फिर वो लोग जाएंगे तो फिर आगे कुछ काम करते हैं। तो अभी जो है ना एक बिल्ली दिखाती हूँ मैं आपको, चली गई। इसने इतना परेशान करा हुआ है ना मुझे,
बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बिल्कुल पागल कर देता ना इंसान को। मेरे ना गेट पे आके बैठी रहती है, अब मुझे पता नहीं, मैं भगाती नहीं हूँ उसको, लेकिन वो कमरे में घुस जाती है। मुझे डर लगता है कि गंदगी वगैरह ना कर दे, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है ना, इस वजह से। तो आप लोग मुझे बताना यार, बिल्ली का क्या सीन है, क्या करूँ उसको, किस तरीके से मैं भगाऊँ कि यार यहाँ पे नहीं आए, क्या करूँ। 2000 years later. हमारा आइसक्रीम खाने का मूड था, तो हम लोग सॉफ्ट सिल्क चले गए। तो यार अब यहाँ पे गए तो इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा क्राउड था। तो फिर साथ में मुझे बोला कि यार यहाँ बैठने की जगह नहीं है, इसलिए जो हम लोग कहीं और चलते हैं। तो हम लोग जो है ना आ गए थे केक शेक पर। यार यहाँ पे हम लोग हमेशा ही आते हैं, यहाँ की आइसक्रीम वन ऑफ द बेस्ट होती है। और फिर यहाँ पे मैंने साथ को बोला कि आप जाके आइसक्रीम लेके आ जाओ, मैं बैठ जाती हूँ। अच्छा, वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था ना, तो हम लोग नहीं बैठ पाए थे, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि टिकटॉक वगैरह पे काफ़ी वहाँ की आइसक्रीम वायरल हुई हुई है। और मैं ज़रूर जाके चेक करना चाहती हूँ वहाँ पे कि कैसी है, इतनी ज़्यादा हाइप है वहाँ की। तो यार अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो फिर आपको बताऊँगी। अभी तो मैं यहाँ पे ही गई थी, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकती। अब उसके बाद जो रास्ते से गुजर रहे थे तो मुझे एक गिफ्ट शॉप दिखी। मैंने कहा यार इतनी अच्छी सी गिफ्ट शॉप है, चलो ऐसा करती हूँ मैं अंदर जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो आइजल के लिए कुछ ले लेती हूँ। अब मैं इतना ज़्यादा सर्च करी वहाँ पे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस चीज़ से खेलेगी। इतनी प्यारी प्यारी डॉल्स, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन अभी वो इतनी ज़्यादा छोटी है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता। और ये डॉल हाउस तो बहुत ज़बरदस्त है, मैंने उसके लिए फिर एक कुछ और लिया है। यूँ दिखाएं, आहा ये भी दिखा दो। वाह इतने ज़्यादा टॉयज, इधर तो देख लें अम्मा दादी, इतना बिजी है, इतना बिजी बिजी चाह रहे लेने के लिए, सजाने के लिए ना, अच्छी नहीं लग रही। इसको मैं खाती हूँ, इसको मैं खाती हूँ। पियानो बजा लो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इसका क्या नाम होता है मुझे याद नहीं आ रहा। वाह 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 वाह। तो भाई फिर जो है ना मुझे लगवाने थे शेल्फ़। तो यहाँ पे ये शेल्फ़ हैं और ये बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा, मैं ग्लास की शेल्फ़ ना कब से लगवाने का सोच रही थी अपने वॉशरूम में। तो यहाँ पे जो हमारे पापा जो हैं लगा रहे हैं, मतलब जो साथ के पापा हैं मेरे ससुर, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो। मतलब मैं उनको कुछ भी बोलती हूँ पापा ये कर दें ये कर दें, पापा फ़ौरन से कर देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। ब्लेस विद द बेस्ट फादर इन लॉ। और यहाँ पे पापा ने सब चीज़ें लगा दी थी। और अब आप देखें कि उसके बाद कितना मिट्टी गिरी, कितनी कचरा हो गया। फिर मुझे अब दोबारा से सब सफाई करनी पड़ी। और फिर सब कुछ करने के बाद जो है यहाँ पे शेल्फ़ लग गए थे। अब जो है मैंने इस पे सामान रखना था, और यहाँ पे मैंने सारा सामान सेट कर दिया था अपना, जो जो मुझे यूज़ करना था। ये सारी चीज़ें मैंने रख दी और कितना प्यारा लग रहा है ना। मैंने अपनी शेल्फ़ वगैरह लगवा लिया, आपने देखे होंगे। और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब मैंने पहले एक ही शेल्फ़ लगवाया था, मुझे उसमें अपना सामान एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने एक स्कीम निकाली और करवा लिया। बेसिकली मैंने शेल्फ़ दराज से ऑर्डर करने थे, या शीशे मार्केट से ले रही थी मैं कहीं से भी, लेकिन मेरे साथ एक हादसा हो गया था कि जो मेरी साइड टेबल का शीशा है ना, तो वो टूट गया था। अब वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, टूटा हुआ, मुझे इतना बुरा लग रहा था। मैंने कहा अब ये तो साइड वाले टेबल पे तो नहीं रख सकते, ये तो नया ही आएगा टेबल का। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, ये आया कि मैंने कहा इसी जो साइड टेबल के शीशे टूटा है, इसको ही कट करवा के जाए, क्यों ना मैं अपने वॉशरूम के लिए शेल्फ बनवा लूँ। तो मुझे जो है ये आइडिया आया और मैंने फ़ौरन से साथ को बताया। और आपको पता है फ़ौरन से तो साथ ने ऐसा काम किया नहीं होगा। जैसे ये इतना बिजी है, मैं इनको बोलती हूँ तो ये सुनते नहीं है। तब मुझे पहले इनके ऊपर, मतलब इनको जो है ना 5-6 दिन तक इस बारे में बार बार बोलना पड़ा। और फाइनली अब इन्होंने मेरा ये काम कर दिया है। और मेरे शेल्फ लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। तो ये सीन हुआ था। अब साइड टेबल का ख़रीदना पड़ेगा मुझे, डायरेक्टली नहीं ख़रीदना पड़ेगा। मैंने दराज पे भी चेक किए थे ना, वहाँ पे 900 रुपये के 2 मिल रहे थे, और इसमें मेरा काम आसानी से हो गया। और आप मुझे बताइएगा कि कैसे लगे आपको। बाकी जो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं न्यू ब्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह कल। और मैं अभी एक आध दिन में जो अपनी स्किन केयर जो है स्किन केयर रूटीन जो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम हो गया कोई स्किन केयर के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा चलो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और या तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।